सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। खुशी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट अपनी संख्याओं की जानकारी, इसकी प्रश्नावली अपन आज कौन सी करेंगे? प्रश्नावली अपन शुरू करेंगे आज 1.2। देखो, प्रश्नावली से पहले अपने कुछ पीछे वाला भाग भी पढ़ा था, तो अब आज अपन आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। इसका जो पहला सवाल है आपके सामने देखो मैं दर्शाने जा रहा हूं। पहला सवाल देखो आपके सामने क्या बता रहा है कि भाई प्रश्न आपके सामने कह रहा है किसी स्कूल में 4 दिन के एक पुस्तक प्रदर्शनी, यानी 4 दिन की क्या लगी हुई थी स्कूल के अंदर, एक पुस्तकों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। उसके अंदर पहले दिन देखो जो टिकट बेचे गए उनकी जो संख्या कितनी है 1094, यानी टिकटों की संख्या कह रहा है यहाँ पर। और दूसरा कह रहा है कि भाई दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है 1812, और तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है 2050 है। और जो लास्ट यानी अंतिम दिन जो बेचे गए टिकटों की संख्या वो कितनी है आपके सामने 2751 टिकट बेचे गए। तो अब ये कह रहा है इन चारों दिन में जो कुल टिकट बेचे गए हैं उनकी संख्या आपको इसके अंदर क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अपन कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो प्रथम दिन बेचे गए टिकटों की संख्या अपन यहां पर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे अपन इसका, यहां पर लिखते हैं अपन हल लिखते हैं। हल कह रहा है कि भाई प्रथम दिन में बेचे गए टिकटों की संख्या देखो अपने पास कितनी है 1094 टिकट है। कितने हैं 1094 है। फिर आगे दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या आपके सामने दे रखी है। कितनी दे रखी है 1812 टिकट, ठीक है। और तीसरे दिन देखो जो टिकट बेचे गए उनकी संख्या भी आपके सामने दर्शा रखी है। कितनी दर्शा रखी है भाई 2050, ये आ गया आपके 2050। और जो चौथे यानी अंतिम दिन है वो अपने यहां पर लिखेंगे कि भाई अंतिम दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है 2751 है। यानी 4 दिन अपने टिकट जो पुस्तकों की जो प्रदर्शनी लगी गई थी इसके अंदर जो 4 दिन बेचे गए टिकटों की संख्या उनका अपन को क्या ज्ञात करना है, योग। तो योग देखो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, योग ज्ञात करेंगे तो अपन यहां लिखेंगे कि भाई 4 दिन, यहां लिखते हैं अपन कि भाई 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या बराबर। अब देखो अपन को क्या करना है, कुल टिकट ज्ञात करना है। तो कुल का मतलब क्या होता है, अपन क्या करना है इसका योग करना है। तो योग करते देखो 4 और 2 कितने हो गए 6 में 0 जोड़ेंगे तब 6 आएंगे, और वापस 1 कितना हो गया, ये आ गया अपने पास 7, यानी अपन इसका कर रहे हैं योगफल। तो 5 और 5 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20 का आपने क्या आ गया 0, हासिल का आपके कितना आ गया 2। तो 8 और 2 10 और 7 कितने हो गए 17 हो गए, ये हो गए आपके 17। हासिल का अपने पास क्या आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा। 2 4 5 6 और 7, यानी कुल टोटल जो टिकट है वो कितने बेचे गए 7707 टिकट बेचे गए। कितने टिकट बेचे गए, कुल जो टिकट बेचे गए वो कितने बेचे गए 7707। अब आगे अपन प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। ध्यान से देखना, प्रश्न संख्या 2 आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि भाई शेखर क्या एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। शेखर है जो क्या एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वो क्या कर रहा है कि भाई टेस्ट
टेस्ट मैचों के अंदर अब तक जो उसने रन बना लिए हैं वो रनों की जो संख्या है वो कितनी है, 6980 है। और वो कितने रन बनाना चाहता है, 10,000 रन बनाना चाहता है। कितने रन बनाना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता। देखो कितने शब्द आ गया, कितने, यानी क्या करना है, इनको माइनस करना। क्या करना है, माइनस करना है। तो अपन इसका यहां पर लिखते हैं अपने हल करते हैं। तो यहां अपन लिखेंगे कि भाई शेखर द्वारा बनाए गए रन, शेखर द्वारा बनाए गए रन, कितने रन बनाए गए भी, 6980 रन बनाए गए। कितने रन बनाए गए, 6980। अब ये कह रहा है भाई वो रन बनाना चाहता है, तो रन बनाना चाहता है। कितने रन बनाना चाहता है भाई, 10,000। कितने रन बनाना चाहता है, 10,000। तो अब उसको कितने रन की आवश्यकता है, तो यहां पर लिखेंगे भाई रनों की आवश्यकता। तो यहां लिखेंगे रनों की आवश्यकता। तो इन दोनों को अपन आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किस में से किसको माइनस करेंगे, यानी 10,000 में से अपन माइनस करेंगे कितने, 6980। तो इन दोनों को अपन जब माइनस करेंगे तो देखो माइनस करते हैं अपन यहाँ पर, ये आपके सामने आ गए 10,000 और ये आ गए आपके सामने 6980। जीरो, 10 में से 8 जाएगा 2 और 9 में से 9 जाएगा आपके 0 और 9 में से आपके यहाँ पर कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपके कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पर आपके कितना हो जाएगा, 10। तो ये कट जाएगा तब कितना आ जाएगा, 3। यानी जो उसको रनों की आवश्यकता है वो कितनी है, 3020 रन उसको और बनाने, यानी ये रन इसको और बनाने की आवश्यकता है। समझ आ गया सबको प्रश्न नहीं। अब अपन आगे चलते हैं। आगे आपके हैं प्रश्न संख्या 3, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सबको। तो देखो प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि अभी एक चुनाव में जो सफल प्रत्याशी है, एक चुनाव में जो क्या है, सफल प्रत्याशी है, उसको जो मत प्राप्त हुए हैं वो कितने प्राप्त हुए हैं, 5,77,500 मत प्राप्त हुए। जबकि उसका निकटतम प्रतिद्वंदी यानी जो चुनाव के अंदर हार गया था, उसको जो मत प्राप्त हुए थे वो कितने प्राप्त हुए थे, 3,48,700 मत प्राप्त हुए। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि भाई सफल प्रत्याशी को चुनाव में कितने मतों से जीत मिली है। तो यानी जो जीता है कितने है, देखो शब्द आ गया कितने, यानी अपन को इसको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो अपन इसका हल करते हैं, यहाँ पर अपन लिखते हैं इसका हल। तो पहले अपन क्या लिखेंगे कि भाई सफल प्रत्याशी को कितने मत मिले। तो यहाँ लिखते हैं कि भाई सफल प्रत्याशी ने प्राप्त किए मत, कितने मत प्राप्त किए भाई, 5,77,500 मत। ठीक है, और आगे क्या कर रहा है कि भाई निकटतम प्रतिद्वंदी। तो यहां लिखते हैं कि भाई प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए। प्रतिद्वंदी ने मत प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए भाई प्रतिद्वंदी ने मत। तो यहां पर लिखेंगे अपन 3,48,700 मत उसने प्राप्त किए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई जो सफल प्रत्याशी है वो कितने मतों से जीता है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि भाई सफल प्रत्याशी ने चुनाव जीता बराबर कितने मतों से जीता। तो इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करो, 0 में से 0 तो 0 ही आएगा, फिर 0 में से 0 क्या आएगा, 0। अब देखो 5 में से 7 घटेंगे नहीं, तो यहां से उधार देंगे इसको पड़ोसी को,
तो यहाँ कितने हो जाएंगे आपके 15, और यहाँ कितने रह जाएंगे 6 रह जाएंगे। तो 15 में से 7 जाएंगे तब कितना आ जाएंगे अपने पास 8। अब देखो यहाँ पर अपने पास कितने बच गए 6, तो 6 में से 8 घटेंगे नहीं, तो यहाँ से इसको उधार दो, यहाँ रह जाएंगे 6 और यहाँ कितने हो जाएंगे 16। तो 16 में से जब अपन 8 घटाएंगे तो अपने पास कितने आ जाएंगे वापस 8, और 4 में से 6, ये 6 में से 4 घट रहे हैं तो कितना आ जाएंगे 2, और 5 में से 3 घटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएंगे 2। यानी जो सफल प्रत्याशी है उसने जो जीत हासिल की वो कितने मतों से जीता है 2,28,800 मतों से उसने ये जीत हासिल की है। अब देखो आगे जो आपके प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्या फिर कीर्ति बुक स्टोर, कौन है भाई, कीर्ति बुक स्टोर ने जून माह के प्रथम सप्ताह में कितनी पुस्तकें बेची भाई, ये देखो ये आपके सामने लिखा हुआ, कितनी पुस्तकें बेची 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। फिर आगे इसी माह के दूसरे सप्ताह में कितनी बेची भाई 4,768 रुपए की। तो आगे कह रहा है दोनों सप्ताह में कुल, देखो पहले अपने पास क्या आ गया, कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो पहले अपन इस प्रश्न का आंसर हल करते हैं। तो यहां लिखेंगे अपन इसका हल, तो यहां लिखेंगे कि भाई प्रथम सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री बराबर कितनी हुई भाई 2,85,891 रुपए की, ठीक है। और दूसरे सप्ताह में, तो यहां लिखते हैं कि भाई दूसरे सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री बराबर कितनी हुई भाई, दूसरे सप्ताह में ज्यादा हुई 4,768 रुपए की बिक्री हुई, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि भाई दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई वही ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखते हैं कि भाई कुल बिक्री बराबर इन दोनों का अपन को क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो जोड़ो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15, हासिल का 1, यह आ गया आपके हासिल का 1। 8 और 1 9 और 7 16, हासिल का 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये आपके कितना है 8 का 8 आ जाएगा, और 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। यानी कुल जो बिक्री हुई वो कितनी हुई 6,86,659 रुपए की ये उसके बिक्री हुई। यानी दोनों सप्ताह में जो कुल मिला के उसकी बिक्री हुई वो कितनी हुई 6,86,659 रुपए की। अब आगे देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, इसका दूसरा एक प्रश्न और दे रखा है, उसमें कह रहा है कि भाई किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो वो अपने सामने लिखा हुआ देखो, पहले सप्ताह में तो 4,768 रुपए की, और दूसरे सप्ताह में, और पहले सप्ताह में कितनी हुई 2,85,891 की, यानी दूसरे सप्ताह में अधिक हुई। तो यहां अपन लिखेंगे कि भाई दूसरे सप्ताह में, तो दूसरे सप्ताह में देखो कितनी बिक्री हुई वो अपन यहां पर लिखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि भाई सबसे अधिक बिक्री दूसरे सप्ताह में हुई जो कि कितनी हुई 4,768 रुपए की। और कितनी अधिक हुई, तो अधिक के लिए अपन यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो देखो प्रथम सप्ताह में जो बिक्री हुई हो वो अपने पास कितनी है, देखो ध्यान से, प्रथम सप्ताह में जो बिक्री हुई वो कितनी है 2,85,000 है। तो
4,768 में से अपन माइनस करेंगे कितने, 2,85,891 रुपए। ठीक है, तो माइनस करो, 8 में से 1 जाएगा तब कितना बच जाएगा अपने पास, 7 बच जाएगा, ये बच गया अपने पास 7। फिर यहाँ पर कितना है, ये 6 लिखे हुए, 6 में से अपन कितने घटाएंगे, 9 घटेगा नहीं, तो 16 में से 9 घटेंगे तब कितना आ जाएंगे अपने पास, यहाँ भी 7 आ जाएंगे। फिर यहाँ कितना बच जाएगा, 6 में से अपने कितना घटेगा, 6 में से आपको घटाने कितने, 8, तो घटेगा नहीं, पड़ोसी से उधार लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16। कितने हो जाएंगे, यहाँ आपके 16, यहाँ पर भी 16 और यहाँ पर 8 है ये, तो 16 में से आपके कितने घटेंगे, 8, तो आपके यहाँ पर वापस कितने आ जाएंगे, 8। अब यहाँ पर कितने बच गए, 9, यहाँ पर भी बच गए 9 और यहाँ पर बच गया आपके कितना, 3। तो 9 में से 5 जाएगा तब कितना आ जाएगा, 4। फिर 9 में से 8 जाएगा तब कितना आ जाएगा, 1, और 3 में से 2 जाएगा तो भी कितना आ जाएगा, 1। यानी कितनी अधिक बिक्री हुई, 1 लाख, कितनी बिक्री हुई भाई 1 लाख, ये आपके सामने हुई 1,14,877 रुपए के आपके सामने ये बिक्री हुई। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के अंदर। प्रश्न संख्या 5 बिल्कुल सिंपल है, आपके सामने दर्शाया स्क्रीन पे। देखो क्या कह रहा है कि भाई 5 अंक, 5 सवाल कह रहा है अंक देखो आपके सामने कौन से है, 6 है, 2 है, 7 है, 4 है और 3 है। अब ये आपके सामने अंक दे रखे। आगे कह रहा है प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करना है। कितनी बार करना है, एक बार प्रयोग करना है, और उनसे बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर निकालना। तो पहले अपन सबसे पहले दोनों संख्या बनानी पड़ेगी। तो यहां लिखते हैं कि भाई सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो देखो सबसे बड़ी संख्या यहां पर आपके सामने कौन सी अपन बनाएंगे पहले। तो देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा, उसको पहले लिखते हैं 7। सबसे बड़ा अंक पहले अपने कौन सा है, 7 है। तो सबसे पहले अपन बड़ा अंक लिखते हैं यहाँ पर 7। उसके बाद में उससे छोटा कौन सा है, 6। फिर कौन सा है, 4। फिर कौन सा है, 3। फिर कौन सा है, 2। यानी संख्या अपने पास क्या बनी, 76,432। और फिर लिखते हैं कि भाई सबसे छोटी संख्या बराबर। अब देखो छोटी है तो इनको उल्टा लिख देते हैं, 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपके कौन सा, 3, 1 मिनट, फिर आ जाएगा आपके ये 3 आ गया, फिर आ गया 4, फिर आ गया 6 और फिर आ गया 7। अब ये कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। क्या निकालना है, अंतर। यानी अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस करना है दोनों को। तो माइनस करता तो यहां पर लिखते हैं कि भाई अंतर बराबर 12 में से कितने जाएंगे, 7। तो कितने आ जाएंगे, कितना आएंगे, 12 में से 7 जाएंगे तब आपके कितने बचेंगे, यहाँ पर 5 बचेंगे। फिर देखो यहाँ पर कितना बच गया, 2। तो अब 2 में से 6 घटेंगे नहीं, तो पड़ोसी से उधार देंगे, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 12। तो 12 में से 6 घटाएंगे तब कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। अब 3 में से 4 घटेंगे नहीं, तो यहाँ पर पड़ोसी से उधार देना पड़ेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो 13 में से 4 जाएंगे तब कितने बचाएंगे आपके पास, 9। और 6 यहाँ पर सॉरी कितना है, 5 है भाई, 6 कट गया 5 हो गया। तो 5 में से 3 घटेंगे तब कितना आ गया, 2। और 7 में से 2 घटेंगे तब कितना आ गए, 5। यानी इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है आपके सामने कितना आ गया, 52,965 रुपए। अब अपन आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 के अंदर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर दर्शा रहा है। क्या बता रहा है कि भाई एक जो मशीन है वो औसतन एक दिन में कितने पेज बना रही है, कितने बना रही है, 2825 पेज बना रही है। कितने बना रही है, 2825 पेज बना रही है।
तो कह रहा है जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। अब देखो जनवरी 2006 में दिन कितने हैं भाई, महीना जनवरी का है, तो जनवरी के महीने में दिनों की संख्या कितनी होती है, 31। कितनी होती है, 31 होती है। तो अब देखो अपन इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पहले यहां लिखेंगे कि एक दिन में एक दिन में औसतन, एक दिन में औसतन पेज जो कि कितने बनाए, 2825 पेज बनाए। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि भाई जनवरी 2006 में कह रहा है, तो यहां पर लिखेंगे कि जनवरी 2006 में पेज, अच्छा यहाँ पेज है, मैंने पेज लिख दिया है, पेज लिख दिया, यहाँ पर अपन लिखेंगे पेज बराबर। देखो जनवरी 2006 में दिनों की संख्या कितनी होती है, दिन कितने दिन होते हैं भाई, 31 दिन होते हैं। कितने होते हैं, 31। तो 2825 को अपन गुणा करेंगे किससे, 31 से। किससे करेंगे, तो ये रफ कार्य अपन यहाँ पर कर देते हैं, 2825 इसको गुणा करना है किससे, 31 से। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हासिल का 1, और अच्छा 1 से गुणा करना है, तो पहले 1 से गुणा करना है। तो देखो 5 एकम 5, फिर 2 एकम 2, 8 एकम 8, फिर 2 एकम 2, यानी 1 से गुणा करेंगे तो समान संख्या रहेगी सारी। अब 3 को गुणा करते, 3 पंजे 15, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, फिर 8 से कितना हो जाएंगे, 24, हासिल का कितना आ जाएगा, 2, फिर 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएंगे, 8। ये आपके आगे यहाँ पर 8। अब इनका कर देते हैं अपन योगफल, इनका अपन क्या कर देते हैं, योगफल कर देते हैं। योग करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा, याद आएगा आपके 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 8 और 7 कितने हो जाएंगे, 15, फिर हासिल का 1, 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, और ये आ गया 8, यानी 87,575 पेज। उसने कितने पेज बनाए, 87,575 पेज उस मशीन ने जनवरी महीने के अंदर बनाए। अब आगे चलते हैं अपन प्रश्न संख्या 7 के अंदर। प्रश्न संख्या 7 देखो आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्या कह रहा है कि अभी एक व्यापारी के पास 78,592 रुपए थे। उसने देखो 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। प्रत्येक रेडियो का जो मूल्य है वो कितना रुपए है, 1200 रुपए है। तो खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रही। तो पहले देखो अपन को भाई 40 रेडियो उसने खरीदे, जिसमें से एक रेडियो का मूल्य कितना है, 1200 रुपए। कितना है, 1200। तो 40 रेडियो का अपन को पहले मूल्य निकालना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे, हल लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे कि भाई व्यापारी के पास धनराशि कितनी धनराशि है भाई, धनराशि आपके पास 78,592 रुपए। कितनी धनराशि है, 78,592 रुपए है। अब देखो क्या कह रहा है कि भाई प्रत्येक रेडियो का मूल्य दे रखा अपने पास। तो यहाँ लिखते हैं कि भाई प्रत्येक रेडियो का मूल्य बराबर कितना दे रखा है, 1200 रुपए। कितने रुपए है, 1200 रुपए। तो 40 रेडियो का मूल्य ज्ञात करेंगे अपन। तो 40 रेडियो का मूल्य बराबर 1200 को अपन गुणा करेंगे किससे, 40 से। किससे करेंगे, तो 1200 को 40 से गुणा करने पर देखो 12 का पारा 4 और बोलो
12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 ते 36 और 12 चौकी होते हैं 48, यानी 48,000 रुपए उसने रेडियो खरीदने के लिए खर्च किए। अब कह रहा है भाई शेष धनराशि कितनी बची, तो यहां लिखेंगे अपन शेष धनराशि, शेष धनराशि। देखो उसके पास जो कुल राशि है वो कितनी है, 78,592 रुपए। कितने रुपए है, 78,592 रुपए। उसमें से इसको माइनस करना है 48,000 रुपए को। किसको माइनस करना है, 48। तो 48 को सीधा देखो माइनस कर दो, 78 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। बाकी वाली संख्या ऐसे कैसे लिख दो, यानी 30,592 रुपए उसके पास क्या रही, शेष धनराशि रही। अब आगे देखो, आगे है आपके प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, स्क्रीन के ऊपर आपके सामने दे रखा है। क्या कह रहा है कि भाई आपके सामने एक विद्यार्थी ने क्या किया भाई, एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर किससे गुणा कर दिया, 65 से गुणा कर दिया। किससे कर दिया, 65 से। तो उसका जो सही उत्तर है वो कितना अधिक है, यानी सही उत्तर है उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक है। ठीक है, तो अपन यहां लिखेंगे इसका हल, यहां लिखेंगे सीधा यही कि भाई सही उत्तर से अधिक, सही उत्तर से अधिक। अब देखो ध्यान से देखना, मैं इसको किस प्रकार से लिख रहा हूं। देखो पहले देखो यहां पर कितने हैं, 7,236। इसको देखो उसने गुणा किससे कर दिया, 65 से। किससे कर दिया, 65 से, जबकि उसको करना किससे था, 56 से गुणा करना था। किससे करना था, 56 से। तो इन दोनों को अपन आपस में घटाएंगे तो ये देखो, अब यहां पर देखो कि यहां पर इनमें देखो दोनों भाग, माइनस के इधर वाला भाग और माइनस के उधर वाला भाग, दोनों में समान जो संख्या है वो कौन सी आ रही है, 7,236 आ रही है। तो ये दोनों में से अपन एक संख्या यहां ले लेंगे बार, 7,236 इंटू कोष्टक। अब पीछे देखो अपने पास यहाँ क्या बच जाएगा, 65 और माइनस क्या रह जाएगा, 56। ठीक है भाई, ये दोनों संख्या यहां से हट गई तो ये आ गई यहाँ पर बार आपके। फिर अपने पास क्या बच गया यहाँ पर, 65 और 56। ठीक है, तो अब देखो 7,236 इसको अपन गुणा करेंगे। देखो 56 को माइनस करना है 65 में से, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 9। तो अब इसको गुणा कर दो, 9 छंग कितना होता है, 54, हासिल का 5। फिर 9 या 27, 27 और 5 कितने हो जाएंगे, 32, 27 और 9 या 27, 27 और 5 कितने हो जाएंगे, 1 मिनट, 9 छंग 54 का 4, हासिल का 5, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 और 5 कितना होता है, 32, 5 हासिल का 3। फिर 9 दूनी 18, 18 और 3 कितने हो गए, 18 और 3 कितने हो गए, 18 और 3 हो गए 21, हासिल का 2। फिर 7 9 63, 63 और 2 कितने हो जाएंगे, 65। ये आपके आ जाएगा, कितना आ गया, 65,124। तो ये जो आपके सामने आंसर आ गया है 65,224 आ गया है, इसका आंसर आपके सामने आपने लिख दिया है। ठीक है, अब अपन बाकी वाले जो सवाल है प्रश्न 9 से अपन करेंगे आगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।